हाय गाइस, आई एम शिखा द्विवेदी एंड आज मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10th। ओके, मैंने क्या नाम आपको बताया? व्हाट इज द टाइटल टुडे? पॉलिनोमियल्स। हम सीखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, राइट? तो लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, राइट? व्हाट इज पॉलिनोमियल? मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है? एक एक्सप्रेशन है आपके सामने। सी, fx is equal to, okay, fx is equal to an x to the power n plus an minus 1 xn minus 1, okay, plus an minus 2 xn minus 2 plus an minus 3 x to the power n minus 3 plus a1x plus, जिसको आप a0 पढ़ने वाले हो, a नॉट पढ़ो, इसे a नॉट एंड x to the power 0, राइट गाइस? तो ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्चुअली, जिसमें हमारे पास ए एन और एक्स टू दी पावर एन है, एक्स की पावर्स हैं, राइट? एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक पैटर्न है आपके सामने, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? इसको मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्स, है ना? एक्स दिख रहा है। एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। एक्स एक वेरिएबल है और आपको पहले से पता है कि एक्स क्या वेरिएबल, क्या चीज होती है? वो जिनकी वैल्यूज चेंज हो सके। लाइक आप बोलोगे एक्स की वैल्यू 2 है, मैं बोलती हूँ एक्स की वैल्यू 100 है। सपोज एनी थर्ड पर्सन इज देयर और वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू -1 है, तो वो टर्म जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, राइट? वो साइन, वो सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, वेरी करे, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट? दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल x है, ठीक है? और n आपको दिख रहा है ना? n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट? ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपको दिख रहा है a भी दिख रहा है ना हमें, an minus 1। अब a क्या चीज है? व्हाट इज a? बेटा, a आर द रियल नंबर्स। a यहाँ पर क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, राइट? रियल नंबर्स। तो अब ये जो पैटर्न हमारे सामने लिखा हुआ है, देखो ये पैटर्न क्या है? an x to the power n, right? Plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 एंड सो ऑन। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि जो m की वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, राइट? m की वैल्यू जो है लगातार डिक्रीज हो रही है। हियर इज m, यहाँ पे n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है? आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट? तो ये हमारा क्या है? ये पैटर्न, ये एक्सप्रेशन, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है, राइट? पॉलिनोमियल। तो हमने क्या सीखा? ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल में है, जहां पे n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो a हमें दिख रहे हैं, दीज आर रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स, ठीक है? अब देखो n मैंने आपको बताया बेटा, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। n मैंने बोली n, अभी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए हम ये एज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू 1। n क्या है? 1 है, ठीक है? अब पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं। fx इज इक्वल टू a, और n की जगह पे क्या रखोगे? 1, x, n की जगह पे क्या रखेंगे? 1, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है ना एक्स पावर्स में। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है? a, n की जगह पे रखोगे 1 -1 x 1 -1, ठीक है? नेक्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 1 - 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उससे हमें नहीं लेना है, ठीक है? तो अब देखो a1x प्लस a0 एंड ये x 1 - 1 0, ठीक है? x टू दी पावर 0, ये हुआ हमारा, एंड इज इक्वल टू a1x प्लस a0, और x0 को हम क्या लिखेंगे? 1, x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0
इसे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1। क्या पता है, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा x टू द पावर 0 है ये 1 है ना, तो 1 इंटू ए नॉट ही हमारा हो जाएगा, है ना, 1 इंटू ए नॉट दैट इज ए नॉट। तो ये हमारा एक क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें, ओके, मैं आपको ये शो कर रही हूं, हम ये देख रहे हैं कि हम n की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं और हमारे पास बार बार जो पैटर्न, एक एक्सप्रेशन सामने आ रहा है वो पॉलिनोमियल है। चलो एक बार आपको f जो पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं n 2 रख के करते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 2। चलो पॉलिनोमियल फ्रेम आउट करते हैं, तो fx इज इक्वल टू, राइट, a n की वैल्यू क्या है 2, ओके, x n की वैल्यू क्या है 2, राइट, प्लस a n की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1, x n की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1, प्लस फिर यहाँ पे आते हैं a n की वैल्यू है 2, 2 माइनस 2, x n की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2। और लेकिन जब हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो 2 माइनस 3 माइनस 1 जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसी को सॉल्व करते हैं, a2 x स्क्वायर प्लस a1 x टू द पावर 1, है ना, 1 को लिखेंगे नहीं, प्लस 2 माइनस 2 0, तो ये हमारा हुआ a नॉट, और x टू द पावर 2 माइनस 2 0, x टू द पावर 0, राइट, और x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, है ना, और 1 इंटू ए नॉट हमारा ए नॉट ही होगा, तो इसको हम ए नॉट कर देते हैं, राइट। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये आपको क्लियर हुआ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो ये है टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल में, देखो ये आपको दिख रहा है an x टू द पावर n, ये इस पॉलिनोमियल का एक टर्म है, टर्म an x टू द पावर n, ये एक टर्म है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, ये a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ओके, ये हमारा एक टर्म है, ये भी एक टर्म है इस पॉलिनोमियल का। और थर्ड टर्म हमारा क्या है, दिस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2, ये हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल का, दिस a n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और भी अगर हम आगे देखें तो a1x है ना, a1x ये हमारा क्या है, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये a नॉट x टू द पावर 0 ये हमारा क्या है, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो टर्म्स आपको समझ में आ गए, टर्म्स देखना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ x। चलो मैं कोफिशिएंट्स ऑफ x करके भी आपको बताती हूँ। देखो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैंने कहा कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड है उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट, राइट। व्हाटएवर इज मल्टीप्लाइड विद x, सो दैट थिंग विल बी कॉल्ड लाइक कोफिशिएंट ऑफ x। देखते हैं, देखो x के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है an, so an is the coefficient, right, an is the coefficient of this x to the power n, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x to the power n minus 1 का कोफिशिएंट क्या है, what is the coefficient of x to the power n minus 1, this is an minus 1, right, an minus 1, this is the coefficient of x to the power n minus 1। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं what is the coefficient of x to the power n minus 2, तो आप बोलोगे an minus 2, right, an minus 2, this is the coefficient of x to the power n minus 2। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ what is the coefficient of x, तो आप मुझे बताओगे मैम a1 is the coefficient of x, and what is the coefficient of here x to the power 0, right, what is the coefficient of x to the power 0, तो आप बोलोगे a0, right, a0 is the coefficient of x to the power 0।
फाइन, तो आपको टर्म समझ में आ गए, आपको कोफिशिएंट समझ में आ गए, राइट। अब हम सीखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जस्ट राइट डाउन, ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल लिख रही हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखते नहीं, चलो आपको डिफाइन करते हो, डेफिनेशन बताती हूँ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है, ध्यान से आप सुनोगे। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट समझते हैं ना, एक्सपोनेंट मीन्स मतलब पावर। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, तो इसकी आप बोलोगे इसकी पावर 2 है, एंड आई एम सेइंग इट्स एक्सपोनेंट, पावर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है? 2 है, राइट। हियर x टू द पावर 5, तो यहाँ पे व्हाट इज द एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट इज 5। तो मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो एक्सपोनेंट जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। या अगर मैं आपको अदर वर्ड्स में बताऊं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैं क्या बोल रही हूं? द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बताया मैंने? द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, और आप कह सकते हो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू, और मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट, हाईएस्ट डिग्री वाला एक्सपोनेंट कौन सा है? दिस, हाँ, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है? 3, एक्सपोनेंट क्या है? 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3। अच्छा, ठीक है, एक और पॉलिनोमियल आपके लिए लिख रही हूँ, एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 5 माइनस 6 बाय 8, ओके। सो अगेन जो हमारी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल वाई, अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल वाई में है, ठीक है, और इसमें हमारी हाईएस्ट पावर टर्म क्या है? हाईएस्ट पावर टर्म ये देखो, वाई टू द पावर 5। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 5। इसकी डिग्री क्या है? 5 है, राइट। एक और पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रही हूँ, राइट, वन मोर पॉलिनोमियल, सी लाइक एफ टी इज इक्वल टू, ओके, -2 प्लस टी माइनस टी टू द पावर 7। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? जो फिर अगेन हमारा जो हाईएस्ट पावर टर्म है दैट इज टी टू द पावर 7, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? 7। So 7 is the degree of this polynomial, right? 7 is the degree of this polynomial, right? तो आपको ये डिग्री समझ में आया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब हम एक नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब मैं बताऊं, पहले तो आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। तो देखो गाइस, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ओके, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने आपको क्या बताया? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और शॉर्ट में भी आपको बता दूं, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं ना, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होते हैं। लाइक 7 कांस्टेंट, आपको पता है ना, वो सिंबल, वो साइन, लाइक जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड है, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। लाइक 7, 8, 9, 10, 0, -2, -3, व्हाटएवर, ये सारे नंबर्स जो हैं इनकी वैल्यूज फिक्स्ड है, राइट। सो दीज आर कांस्टेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, ठीक है। या मैंने आपको डेफिनेशन दी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू 7, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू 7।
तो 7 देखो एक कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अगर अपनी हम डेफिनेशन को चेक करें तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 हो, तो वो पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो देखो ये जो 7 मैंने लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 7x टू द पावर 0, कोई प्रॉब्लम? अभी x टू द पावर 0 ये कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 इंटू 7, तो इस ये जो हमारा पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू है तो 7 ही ना। लेकिन जरा अगर डिग्री चेक करें तो हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे है 0, तो ये पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या है, 0, राइट। और हमने सीखा है अभी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं fy इज इक्वल टू -3, इसकी डिग्री क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिखती हूँ, y में है हमारा पॉलिनोमियल, तो y टू द पावर 0। अब देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0, राइट। और हमें पता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो अब हमने सीख लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। अब हम देखने जा रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल, ओके, जीरो पॉलिनोमियल, ओके। हम देखेंगे व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, बहुत आसान है। जो जीरो होते हैं ना, जीरो ही हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, तो कहना जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो दिखाती हूँ, लाइक मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। जो जीरो होता है, जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। मैं लिखूं fy इज इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक, ओके गाइज। सो जीरो पॉलिनोमियल। अब अगर मैं लिखूं ft इज इक्वल टू 0, राइट, ft इज इक्वल टू 0, so this is also a zero polynomial, this is also a zero polynomial। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं, so degree of zero polynomial is not defined, okay, degree of zero polynomial is not defined, why? अच्छा देखो ये 0 है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x to the power 1, right, here I am writing x to the power 12 and here I am writing x to the power 100। So what is the value of this polynomial? 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो that becomes 0। So here is 0, this is also 0, यहाँ पे भी वैल्यू 0 है हमारी, यहाँ पे भी वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पर हमें डिग्री क्या दिख रही है, डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री क्या दिख रही है, 12, एंड हियर व्हाट इज द डिग्री, 100। तो डिग्री डिफाइंड है ही नहीं, डिग्री कुछ भी हो सकती है, 100, 1, 12, 3, 6 कुछ भी। So that's why it is said that like degree of a zero polynomial is not defined, okay, degree of a zero polynomial is not defined, fine guys। तो आज की लेसन में हमने सीख लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इनको फिर से रिवाइज करना, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके गाइस, बाय बाय।